नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 10 जनवरी के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचपीयू ने फर्स्ट और थर्ड ईयर का जो रिजल्ट है वो जारी करा है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपी यूजी बीए बीएससी बीकॉम शास्त्री फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के रीअपेयर रिजल्ट्स जो है वो कब तक आएंगे, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की बीए बीएससी और बीकॉम की जो यहाँ पे रीअपियर की परीक्षाएं हैं वो 8 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ बीएड अब 4 साल की अधिसूचना जारी, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही इंडियन आर्मी में सिलेक्शन प्रोसेस में जो है वो बदलाव हुआ है, तो उसके बारे में भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ +2 पास छात्रों के लिए बड़ा अपडेट आया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे इंडियन आर्मी की बात करें, तो इंडियन आर्मी सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव। तो इस बार अग्निवीर योजना के तहत इंडियन आर्मी नेवी और एयरफोर्स में क्लर्क और स्टेनो कीपर कैटेगरी के पदों के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट को कॉमन एंट्रांस एग्जाम के साथ टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाई करना होगा। इंडियन आर्मी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए कैंडिडेट्स को एग्जाम से पहले टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करने की सलाह दी है। फिलहाल टाइपिंग टेस्ट किस भाषा में होगा, इसका पैटर्न क्या होगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। जनवरी से शुरू होगी एप्लीकेशन प्रोसेस। तो जनवरी में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर के लिए जो यहाँ पे भर्ती की प्रोसेस है वो शुरू होगी। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी अग्निवीर भर्ती के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जो है वो जारी होंगे। हालांकि डिफेंस के तीनों फोर्सेस में भर्ती के लिए कैंडिडेट्स को अलग अलग आवेदन करने के बाद ऑनलाइन एंट्रांस टेस्ट देना होगा। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स को भर्ती रैली में शामिल होना होगा। नेशनल डिफेंस की तीनों फोर्सेस अलग अलग भर्ती रैली कंडक्ट करती हैं। इसके लिए फिजिकल मेडिकल टेस्ट का क्राइटेरिया भी जो है वो अलग अलग होता है। इसी के साथ जो है वो 8वीं से 12वीं पास उम्मीदवार बन सकेंगे अग्निवीर। तो सभी पदों के लिए 7.5 से 21 साल यानी कि 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा आवेदन कर सकेंगे। और इसके लिए जो है वो 8वीं 10वीं और 12 पास कैटेगरी के लिए जो है वो अलग अलग, जैसे ट्रेडमैन, स्टोर कीपर, अग्निवीर क्लर्क, आर्म्स के लिए जो है वो अलग अलग क्वालिफिकेशन होगी। इसमें 8th 10th और +2 पास कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें, तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो अभी जिनकी 12 तो यहाँ पे हुई है, जो +2 पास छात्र होंगे उनके लिए रहेगी। तो 12वीं पास छात्र जरूर दें ध्यान। तो अब जो है वो जो भी जिन भी छात्रों की +2 होगी या जिन्होंने +2 कर ली है उनके लिए जो है वो यहाँ पे अब आगे की पढ़ाई के लिए अलग अलग जो है वो टेस्ट आयोजित करवाए जाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग जो है वो हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ पे जो भी अभी +2 कर लेंगे और कोई छात्र जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, तो एनटीए के माध्यम से सीयूईटी का एग्ज़ाम जो है वो होगा। ये परीक्षा जो है 15 मई से 31 मई के बीच आयोजित की जानी है, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है। जेई का एग्ज़ाम भी जो है वो यहाँ पे 24 जनवरी से 1 जनवरी और दूसरे सेशन की परीक्षा 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक होगी। इसी के साथ सी लेट अगर कोई लो करना चाहता है तो उसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी जो है वो 2024 में आयोजित होगा और ये दिसंबर में जो है वो आयोजित होगा। इसी के साथ नीट का एग्ज़ाम की परीक्षा भी यहाँ पे 5 मई को जो है वो आयोजित होगी। कैट अगर कोई यहाँ पे आईआईएम में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो 30 जुलाई 2024 को जारी किया जाएगा। तो इन सभी कॉमन एंट्रांस टेस्ट को जो है वो यहाँ पे कैंडिडेट दे सकते हैं जो +2 के बाद अपना कैरियर जो है वो इन फील्ड में बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें, तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की बीए बीएससी और बीकॉम शास्त्री पार्क शास्त्री की जो परीक्षाएं हैं रीअपियर की, वो 8 फरवरी से शुरू होंगी। तो इसके रिगार्डिंग जो डेट शीट है वो जारी हो गई है। ये परीक्षाएं 8 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। इसमें बीए बीएससी बीकॉम और अन्य परीक्षाओं की रीअपियर की परीक्षाएं होंगी। बीए बीएससी और बीकॉम की परीक्षाएं 8 फरवरी से 13 मार्च तक करवाई जाएंगी। ये परीक्षाएं सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक और शाम के समय 2 से 5 बजे तक होगी। बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी पहले साल की जो रीअपियर की परीक्षाएं वो भी फरवरी और मार्च में होंगी। ये परीक्षाएं 8 से 31 मार्च तक चलेंगी। परीक्षाएं सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आयोजित करवाई जाएंगी और इवनिंग सेशन की परीक्षाएं 2 से 5 बजे तक होंगी। इसके अलावा शास्त्री पहले साल की रीअपियर की परीक्षाएं 8 फरवरी से 11 मार्च तक होंगी। डिप्लोमा इन योगा स्टडीज़ की परीक्षाएं 12 फरवरी से 22 फरवरी तक होगी। समय 2 बजे से 5 बजे तक का जो है वो रहेगा। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन इंजीनियर सुनील वर्मा ने कहा है कि रीअपियर परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जो है वो उपलब्ध है। तो जो भी छात्र है वो एसपी की वेबसाइट पे जाके अपनी ये जो डेट शीट है वो देख सकते हैं।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो बीएड अब 4 साल की अधिसूचना जारी। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और रीजनल सेंटर धर्मशाला सहित सभी प्राइवेट कॉलेजेस में अब नए सेमेस्टर से छात्र 4 साल के स्पेशल बीएड प्रोग्राम से जुड़ेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत 2 साल के स्पेशल बीएड कोर्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। एकेडमिक सेशन 2024-25 में सिर्फ 4 वर्षीय जो बीएड कोर्स होगा उसी को मान्यता मिलेगी और आरसीआई से संबंध में जो है वो इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया है। एनसीटीटी ने भी जो है वो इसके रिगार्डिंग जो है वो नोटिफिकेशन जारी करा है और 4 साल की बीएड कार्यक्रम का प्रावधान रखा है। इसके मद्देनजर आरसीआई ने भी 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम को संचालित किए जाने का फैसला किया है। आगामी सत्र से आरसीआई की ओर से सिर्फ 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की ही जो है वो पढ़ाई होगी। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ कि जैसे इन्होंने बोला कि 4 साल की बीएड, तो ये जो है वो इंटीग्रेटेड यहाँ पे एक कोर्स होगा, यानी कि बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड। यहाँ पे छात्र जो है वो उनकी जैसे बीए भी कर लेंगे 4 साल में और उनकी बीएड भी हो जाएगी, यानी कि 4 साल में उनको 2 डिग्रियाँ मिल जाएंगी। इसके साथ बीएससी बीएड, वहाँ पे जो है वो बीएससी की डिग्री भी मिल जाएगी और बीएड की डिग्री भी मिल जाएगी। सेम ऐसे ही बीकॉम और बीएड भी होगी, जहाँ पे बीकॉम की डिग्री भी मिल जाएगी और बीएड की डिग्री भी मिल जाएगी। लेकिन अब ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनकी ग्रेजुएशन इस साल हो जाएगी या नेक्स्ट ईयर हो रही है और उन्होंने पहले ही एडमिशन ले ली है ग्रेजुएशन में, तो क्या उनको फिर से जो है वो 4 साल की बीएड करनी पड़ेगी? अब मुझे लगता है ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला है। जैसे किसी की ग्रेजुएशन हो गई है, किसी की पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई है और वो बीएड करना चाहते हैं तो उनको भी यहाँ पे चांस मिलेगा और उनकी बीएड भी जैसे एज यूजुअल 2 साल की होती है वो भी यहाँ पे जो है वो रहेगी। बाकी अभी तो ये न्यूज ही आई हुई है, बाकी इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर अपडेट भी आ जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि किसी की यूजी या पीजी के बाद वो बीएड करना चाहेगा कोई कैंडिडेट तो उसकी वहाँ पे फिर से ग्रेजुएशन करके 4 साल की बीएड करनी ही पड़ेगी। उसके लिए भी वहाँ पे कोई ना कोई प्रावधान जो है वो जरूर वहाँ पे होगा। यानी कि जो आपका ये इंटीग्रेटेड कोर्स है 4 साल का, ये तो कन्फर्म है कि नेक्स्ट ईयर से शुरू हो ही जाएगा। बाकी अगर किसी की यूजी जैसे अभी कंप्लीट हुई या पीजी कंप्लीट हुई और अब वो बीएड करना चाहता है तो उनके लिए भी वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो प्रावधान जरूर जो है वो रखे जाएंगे। तो हिमाचल में हर साल 85 स्टूडेंट लेते हैं बीएड में एडमिशन। तो हिमाचल में 72 बीएड कॉलेज हैं। इसके साथ ही एचपी व धर्मशाला में भी जो है वो बीएड करवाई जाती है और इसमें जो है 85 सीटें भरी जाती हैं। हर साल सभी सीटें भरी रहती हैं। बीएड डिग्री करने का क्रेज युवाओं में खास देखने को मिलता है। एचपी में भी काउंसलिंग प्रक्रिया चली है। इसमें खाली रह गई सीटों के लिए ऑन स्पॉट काउंसलिंग करवाई जा रही है। तो अभी इसके रिगार्डिंग प्रॉपर नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही ये आएगा तो मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। अब नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू रिजल्ट से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे एचपीयू ने कुछ एक रिजल्ट जो है वो जारी करे हैं। तो यहाँ पे एचपीयू ने बीए एमएस थर्ड ईयर का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। इसी के साथ बीए एमएस थर्ड ईयर का जो ओल्ड रिजल्ट है, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट भी जो है वो जारी हो गया है। इसी के साथ बीए एमएस फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे जारी हो गया है। इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि एचपीयू के जो बीए बीएससी बीकॉम शास्त्री फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के री अपीयर के रिजल्ट है वो कब तक जारी होंगे? तो ये सभी री अपीयर के रिजल्ट जो है वो जनवरी लास्ट और फरवरी मंथ में जो है वो जारी हो जाएंगे। और जैसे ही एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी रखी गई है। तो 15 फरवरी से पहले पहले सारे री अपीयर के रिजल्ट जो हैं वो आ जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारी आज की कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे भी फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।